नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका और भारत भले ही कितनी भी दोस्ती की बातें करते हों और एक दूसरे के साथ रिश्ते बेहतर होने की तस्वीरें साझा करते हों, लेकिन अब भारत और अमेरिका की इस दोस्ती की पोल खुल गई है और अमेरिका का भारत को देखने का उसका नजरिया वही पुराना है। मोदी सरकार चाहे कितना भी अमेरिका के साथ मजबूत दोस्ती की बातें करती हो, लेकिन अब मोदी सरकार की हर जगह किरकिरी हो रही है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यहां तक कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होती है। हेट स्पीच, धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की गई है। इतना ही नहीं, इस बार तो बीजेपी को खुलेआम घेरा भी गया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय हर साल अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करता है। इसमें कई देशों के हालातों के बारे में टिप्पणी की जाती है, लेकिन पिछले कई सालों से इस रिपोर्ट में भारत की आलोचना की जा रही है। हालांकि हर बार भारत इसे पक्षपाती बताकर खारिज करता रहा है। पिछले साल भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस तरह की रिपोर्ट दुष्प्रचार करने के मकसद से बनाई जाती है, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। इस बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 में भी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां लगातार खराब रही हैं। भारत में एंटी कन्वर्जन कानून, हेट स्पीच में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घर और पूजा स्थलों को तोड़ा गया है। भारत के अंदर बीजेपी को निशाना बनाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया है, जिससे समाज में नफरत बढ़ी है। बीजेपी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों के खिलाफ हो रही सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में नाकाम रही है। यूएपीए, सीएए, धर्मांतरण विरोधी और गौ हत्या को लेकर बनाए गए कानूनों से धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। कश्मीर का जिक्र करते हुए भी कहा गया कि जब से वहां धारा 370 हटाई गई, तब से लोगों पर जुल्म हो रहा है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट में ईसाइयों पर हमले का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की भीड़ ने ईसाइयों पर हमला किया और चर्च में तोड़फोड़ की। उनका धर्मांतरण कराने की भी कोशिश की गई। मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए भी सरकार की आलोचना की गई है। रिपोर्ट जारी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया भर में लोग धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें लगता है कि आज की तारीख में भारत धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रहा है। फिलहाल अमेरिका की इस रिपोर्ट से मोदी सरकार हैरान है, क्योंकि ये वही मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लगातार उठाता रहा है। अब देखना होगा कि भारत इसका जवाब किस तरीके से अमेरिका और अपने विरोधियों को देता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।